हमारे दादा गुरुजी जिनका ये चित्र है, इन्होंने अपना शरीर काशी में ही छोड़ा था और काशी में मणिकर्णिका घाट पर छोड़ा था। और आप सबको जानकर प्रसन्नता होगी कि कितने सिद्ध पुरुष रहे होंगे। थे ही दादाजी हमारे। 2010 की बात है, कोई पुरानी बात नहीं है, 2010 की बात। तब हमारी आयु 13-14 साल थी। 15 दिन हम काशी में रहे। रात को अकेले निकलते थे मणिकर्णिका की गलियों से, गोदौलिया होते हुए दुर्गा कुंड जाते थे, मानस मंदिर जाते थे, संकट मोचन जाते थे, फिर वापस आकर के शीतला माता होते हुए रात को ही वापस आते थे। भगवान सोते रहते थे, हम बाहर जगते रहते थे। 15 दिन तक दादाजी काशी में रहे और पितृपक्ष के प्रारंभ होने की प्रथम दिवस परमा को आपने शरीर छोड़ा। और अपनी आयु से हमारे पिताजी ने हमको बताया, चाचा जी ने भी बताया और हमसे तो कहा ही था दादाजी ने, अपनी आयु के 22 साल, शरीर छोड़ने के 22 साल पहले परिवार के और सभी शिष्यों को बुलाकर कह दिया था कि सुनो, हमारे यदि प्राण निकले तो हमें काशी ले जाना यदि हम बीमार पड़ जाएं। 22 साल पहले परिवार को बुलाकर और शिष्यों को बुलाकर कह दिया था, सुनो, यदि हम बीमार पड़े तो हमें काशी ले जाना। किसी ने कहा क्यों? बोले हम अपना शरीर काशी में छोड़ना चाहते। हमारी अवस्था तो 13 साल की थी, पर 5-6 साल इनके पास रह लिया था तो गुरुजी को पहचानने लगे थे। गुरुजी को जानना मुश्किल है, बस हाव भाव जानने लगे। पन्ना जिले में एक जगह है चौमुखनाथ, आपके पास होगी, शायद आप गए होंगे। गंज सलेहा से, सलेहा है, सलेहा से गंज है, गंज से चौमुखनाथ है, जहां 4 मुख में हनुमान जी हैं, शिव जी, शंकर जी, 4 मुखी शंकर जी हैं और सामने सन्यासी बाबा का स्थान, वहां के सन्यासी हैं। उसी के सामने वाली पहाड़ी पर जैन मंदिर है, बहुत बड़ा तीर्थ है, चौमुखनाथ है। उनका नाम चौमुखनाथ है। चौमुखनाथ इसलिए पड़ा क्योंकि शंकर जी के 4 मुख हैं और चारों मुख बड़े अद्भुत हैं। बड़ा प्राचीन मंदिर है। अंत समय में दादाजी हमारे वहीं थे, वहीं से अस्वस्थता हुई, वो तो लीला थी, तो घर आए गड़ा बागेश्वर। सन्यासी थे, निर्मोही अखाड़ा से साधु थे, तो घरों में प्रवेश नहीं किया, बाहर ही रहे। बहुत चेला जजमान भगत थे, तो वो सब आते थे मिलने के लिए। अवस्था हमारी छोटी थी, तो गंज में हमारे ताऊ जी रहते हैं। उन्होंने कहा दादाजी को लेकर, इनकी इच्छा थी काशी के लिए, तो सबने हाँ में हाँ मिलाई। हमारे तो मन की हो गई, क्योंकि गुरुजी ने कहा ही था कि हमको काशी ले चलना। सन 2010 की बात है। उस जमाने में सस्ता जमाना था, गाड़ियां तो थी नहीं, तो हमारे गांव में एक भी जीप नहीं थी, कार नहीं थी। अब काशी ले कैसे जाएं? शरीर शिथिल था दादाजी का। 5 किलोमीटर दूर गंज है, वहां जीप किराए पे मिलती थी, कार, मार्शल कार चलती थी, आप लोगों ने नाम सुना हो, मार्शल। 8,500 रुपया में वो बुक की, हमें आज भी याद है। बीच वाली सीट में दादाजी को लिटाया। लगभग 13-14 घंटे काशी आते आते लगे, क्योंकि रोड उतनी ठीक ठाक नहीं थी तब। मणिकर्णिका घाट में सतुआ बाबा के आश्रम के सामने एक धर्मशाला थी पंडित जी की। सामने लल्लू की कचौड़ी बिकती थी और पूरे मुर्दा वहीं जलते थे, मसाने का धुना और मुर्दा चले आ रहे। राम नाम सत्य है,
वहीं कचौड़ी खा रहे, सो धक्का लग रहा। वो भी अलग आनंद है काशी का, मणिकर्णिका घाट का। ऐसे लोग चाय पियत जा रहे, ऐसे 100 निकल गया, राम नाम, अरे धक्का मत दो। सत्य है, जब तक सत्य बोला तब तक चाय खुदाई पे गिर गई। कल हमने रात को वो चाय फिर पी, पर किस्मत ये थी धक्का नहीं लगा। 15 दिन तक, 15 दिन पहले दादाजी पहुंच गए थे। 15 दिन तक पितृपक्ष का इंतजार किया दादाजी। 2010 में पितृपक्ष की परिवार को होंठ हिलते रहते थे, आंख जरूर बंद रहती थी। हमारी माताजी भी गई थी, तो माताजी को वापस आना था, क्योंकि मार्शल वाला रुक नहीं रहा था। जब माताजी ने कान में जाके कहा, कान के पास बैठ गई कि अब हम बब्बा जा रहे। सबको दादाजी को सब लोग बब्बा कहते थे, बुंदेलखंड में बब्बा कहा जाता। कहा बब्बा जा रहे, और माताजी ने अपना नाम लिया और हमारा नाम लेके बोली, हम धीरेंद्र की माताजी हैं, अब हम जा रहे। वो आंख बंद किए हुए लेटे थे, आंख खोल नहीं पा रहे थे। दादाजी की शरीर उतना चल नहीं पाता था, ऐसा धीरे से हाथ भर उठाया, ऐसी 2-3 उंगलियां भर हिलाई और हाथ नीचे कर लिया, और आंखों के बगल से आंसू की धार बह गई। माताजी वापस हो गई घर। 15 दिनों तक हमें काशी में डोलने का मौका मिला। वो दिन है कि आज का दिन है। हमको आज किसी ने प्रश्न भेजा कि आप हर वर्ष काशी में मणिकर्णिका घाट पर रात क्यों गुजारते हैं। हमको अपने गुरु की बहुत याद आती है। वो हमसे दूर नहीं है, ये बात सत्य है। वो कहीं गए नहीं हैं, ये बात सत्य है। लेकिन वो दिन भूले नहीं भूलते। इसलिए साल भर में एक रात मणिकर्णिका के किनारे हम रहते हैं, जहां पर एक एक दिन में 500-500, 1000-1000 100 जलाए जाते हैं। एक बात कहें, गुरु की याद बड़ी मीठी होती है। दूसरी बात कहें, सच्चा और अच्छा गुरु जिसको भी प्राप्त हो जाएगा, वो रंक को भी राजा बना देगा। श्रेष्ठ और उत्तम गुरु रंक को राजा बना देता है। स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी महाराज जैसे महापुरुष नरेंद्र नाम के बालक को मिले तो विवेकानंद बना दिया। आओ तिवारी जी ऊपर आओ। विवेकानंद बना दिया। श्रेष्ठ गुरु जिसको प्राप्त हो जाता है, उस शिष्य का भाग्य खुल जाता है। हां, संसार की लोक व्यवहार में जरूर आपको कुछ प्राप्त होता नहीं दिखाई पड़ेगा, मकान नहीं बनते दिखाई पड़ेंगे, गाड़ियां नहीं लिपती दिखाई पड़ेंगी, या बहुत नाम प्रसिद्धि नहीं होती दिखाई पड़ेगी, पर आध्यात्मिक जगत में आपको जो मिलेगा, आत्मिक प्रसन्नता जो मिलेगी, वो आपको शायद ही कहीं प्राप्त हो पाएगी। तो किसी ने हमको आज जब पूछा फोन लगाकर कि आप मणिकर्णिका क्यों जाते हो, इसीलिए हम मणिकर्णिका जाते हैं। बहुत रात भर हमको आज गुरु जी की बहुत याद आई, सुबह भी बहुत याद आई। फिर विश्वनाथ जी के हमने दर्शन किए। हमारे साथ सतुआ बाबा आश्रम के श्री महंत इसी महाकुंभ में जगत गुरु की उपाधि से विभूषित हुए पूज्य श्री
संतोष दास जी महाराज जी, उनका भी हमें सानिध्य मिला रात को। फिर विश्वनाथ जी के पुजारी जी बड़े सरल सहज, साक्षात शिव स्वरूप में हमको तो कई बार भाव मरता है। पूज्य श्री श्रीकांत जी, उनके भी दर्शन में उन्होंने आज्ञा दी कि आपको घर आना है, तो फिर मणिकर्णिका से उनके घर गए, वहां भोजन वोजन पाया। बुढ़ापे का शरीर है, रात में सोए नहीं थे, फिर 12-1 बजे यहां आ पाए। 1-2 बजे तक बातें करते रहे दिन में। हमारा मन नहीं माना, सुबह से बहुत बुरा लग रहा था, तो हमने सुबह बद्रीनाथ वाले महाराज जी को फोन लगाया, काशी से निकलते समय। हमने कहा हमारी इच्छा नहीं, हमारी परम इच्छा है कि आप गया जी आओ। बड़े तपोनिष्ठ महात्मा हैं, उनके ऊपर बद्रीनाथ भगवान की साक्षात कृपा है। बड़े भजनानंदी विभूति हैं, बड़े सरल महात्मा हैं। उन्होंने, वो कहीं जा रहे थे, उन्होंने तुरंत कहा आपकी यदि परम इच्छा है तो कल शाम तक हर हाल में हम गया जी पहुंचेंगे। हमने उनको अपनी बात नहीं बताई कि हम आपको क्यों बुला रहे हैं, मन अच्छा नहीं था इसलिए बुला रहे हैं, पर वो सब समझते हैं, बड़े सिद्ध महात्मा हैं। इस प्रकार से हम आज गया जी पहुंचे हैं। यहां आकर हमको पता लगा भारत के सभी जगह के लोग बैठे हैं। आज आचार्य पूज्य श्री राजा पांडे जी उनके सन्निधि में सभी भूदेव विप्रों ने, ब्राह्मणों ने त्रिपिंडी श्राद्ध करवाया, और जब श्राद्ध हो रहा था तभी हम आए थे, तो हमको और खुशी हुई। हमें पंडित जी ने, श्री धीरू त्रिपाठी जी ने बताया कि आप सो बाद में लेना, कक्ष में बाद में जाओ, पहले वहां चलो हॉल में। तो हम घुसने ही वाले थे, ये हाथ पकड़ के यहां ले आए। हमें जब यहां आके पता लगा त्रिपिंडी श्राद्ध हो रही है तो बहुत प्रसन्नता हुई। पीछे में गया जी के आसपास बिहार के लोग बैठे हैं। आप लोगों के धैर्य को हम प्रणाम कर रहे हैं। हम जब भी बिहार आते हैं सब जगह खुले में कथा करते हैं, एक गया जी ऐसी है जहां हॉल में करते हैं। पर ये तिवारी जी का प्रेम है और परिस्थिति ऐसी है, इस समय मेला रहता है, लाखों लोग यहां रहते हैं, तो कथा खुले मैदान में कर पाना बड़ा कठिन है। प्रशासनिक दिक्कत हो जाती है, लोगों को समस्या आती है। आज की चर्चा के लिए जब हम शाम को कुछ पढ़ रहे थे तब कुछ बातें हमें मिली, आज की चर्चा में हम रखना चाहें। रामचंद्र भगवान की, बागेश्वर बालाजी हनुमान की, गौ माता की, समस्त पितृदेवताओं की, श्री सीताराम नाम भगवान की, नमः पार्वती पते हर हर। काशी जी की एक बात बताना हम भूल गए। आज जब काशी जी में बैठे थे तो बहुत सौभाग्य मिले हमें। जगत गुरु परम पूज्य श्री संतोष दास जी महाराज जी का सानिध्य मिला, गंगा जी का सानिध्य मिला, विश्वनाथ जी का अभिषेक किया, मणिकर्णिका घाट पर बैठे हवन किया, चाय भी पी।
हम आए तो हमको फोटो दिखाई बच्चों ने। एक फोटो किसी ने ऐसी खींची कि एक तरफ मुर्दा जल रहा है, दूसरी तरफ हमारा हवन कुंड जल रहा है। तो हम बहुत हंसे। हम कि एक तरफ शव जल रहा, एक तरफ हम जल रहे विरह की याद में।